नमस्ते दोस्तों, आशुतोष तिवारी इस बार आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत के एक नए कथा के साथ। और इस कथा में थोड़ा सा व्यवधान हो, मैं आपको इस कथा का एक हिस्सा सुनाऊंगा और एक हिस्सा 2 से 3 दिन के बाद अपलोड करूंगा और उसके आगे का हिस्सा 2 से 3 दिन के बाद फिर अपलोड करूंगा। कथा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की यदि शंका हो, यदि कोई प्रश्न बनता हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। कथा कुछ इस प्रकार से कि अगर कोई ऐसा महापुराण, ऐसा कोई ग्रंथ जो प्रवृत्त होता है जिससे लाखों लोगों की मुक्ति एकदम हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो जाती है, तो उस ग्रंथ के लिखने के पीछे आखिरकार उद्देश्य क्या होता है, ये जानने की एक स्वाभाविक इच्छा हमारे जीवन में उदित हो जाती है। अब हमें यह देखना है कि आखिरकार श्रीमद् भागवत का लेखन, उसका प्रणयन हुआ किस उद्देश्य से था। इसको समझने के लिए श्रीमद् भागवत में चौथे अध्याय में प्रथम स्कंद के कुछ प्रस्तावना के तौर पर श्रीमद् वेदव्यास जी के बारे में कहा गया है और 5वें और 6ठे अध्याय में उसे पूरा किया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था लिखने का। वेदव्यास महाराज महाभारत का और वेदों का विस्तार करने के बाद और इसके बाद 17 पुराणों को लिखने के बाद, वेदांत दर्शन के वेदांत सूत्रों को लिखने के बाद भी जब उन्हें आत्मसंतोष नहीं महसूस हुआ और उनको अपने हृदय में कुछ न कुछ खालीपन महसूस होता रहा। इस हिस्से को अगर ऐसे समझें कि जो भगवान श्री हरि के भक्त होते हैं, भगवान श्री हरि नित्य हमेशा उनके हृदय में निवास करते रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि मेरे भक्त को किस समय क्या समस्या होने वाली है और उसका समाधान कैसे होगा। उसी दौरान श्रीमद् वेदव्यास को इस बात का एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने श्री हरि के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ धर्म 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 और सिर्फ धर्म की व्याख्या की हो, भगवान की भक्ति की व्याख्या ना की हो। इस दौरान जब वो ऐसा विचार मन में कर रहे थे अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठकर, इसी दौरान भगवान नारायण के भक्त या महाभागवत नारद जी का आगमन होता है और वो इस बात बैठ कर के वेदव्यास जी से पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं, आपकी आत्मा, आपका मानस एकदम ठीक तो है, कोई आपको आपत्ति तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए, भगवान नारायण की कृपा कुछ बड़ी अजीब सी होती है। जब उन्हें अपने भक्तों की मदद करनी होती है या उनसे कोई अपना काम कराना होता है तो अपने किसी परिकर को, अपने किसी भक्त को अपने दूसरे भक्त के पास भेजते ज़रूर हैं। और ऐसा ही हुआ, वेदव्यास तो उनके स्वयं के अवतार हैं और नारायण भगवान नारद जी के हृदय में 24 घंटे निवास करते हैं। तो ऐसे में नारद जी को वेदव्यास जी के पास भेज करके उन्होंने सात्वत संहिता के प्रणयन का एक तरह का इंस्पिरेशन दिया, एक प्रकार की प्रेरणा दी। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। इसके बाद वेदव्यास जी नारद भगवान से पूछते हैं कि आखिरकार मेरी आत्मा में संतोष क्यों नहीं है, मेरा अंतःकरण शांत क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से इतना कुछ रचना करने के बाद और रात दिन लोगों की सेवा में लगे रहने के बाद, धर्म का चिंतन करने के बाद, समाज के लिए सोचने के बाद भी आज मेरी आत्मा शांत नहीं है। तो नारद जी ने बड़े ही सरल शब्दों में उनको उत्तर दिया कि यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुवर्णिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हिनुवर्णितः। मतलब इसका ये है कि आपने जिस प्रकार से धर्म का और उनके नियमों का वर्णन किया है, आपने भगवान वासुदेव की भक्ति का और उनके गुणों का वैसा वर्णन नहीं किया, जिसकी वजह से लोग आकृष्ट चित्त हो करके श्रीमद् भागवत को सुने और मुक्ति पद के अधिकारी हों, भगवान नारायण के धाम को अंततः जा सकें। ये कारण हुआ। और इसके दौरान उन्होंने बताया कि आपको जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उस ब्रह्म ज्ञान का जो आत्मज्ञान का जो फलीभूत फल है वो कुछ ऐसा है कि नैष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। इसका मतलब ये है कि यदि आपको आत्मज्ञान भी हो गया है और इसके बाद भी अगर आप भगवान नारायण की भक्ति नहीं करते हैं, अगर आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, इस सब के बाद भी अगर आप भक्ति से हीन हैं, भावना विहीन हैं और आप किसी भी कारण बस अकारण अगर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की भक्ति नहीं करते हैं, तो आपका जीवन बेकार है, एकदम निरर्थक सा है। क्योंकि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल लोक तक सीमित है। लोक के बाद जो लोग हैं वहाँ आप पूरी तरह से गरीब सिद्ध होंगे। यही कारण था कि नारद भगवान ने आकर के ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के लिए जो रात दिन लौकिक सामग्रियों का उपभोग करने में लगे रहते हैं और लौकिक सामग्रियों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उनके लिए नारद भगवान ने आकर के वेदव्यास जी को उपदेश दिया। और इसके बाद स्वयं की कथा उन्होंने शुरू की कि आखिरकार मैं इस मार्ग में कैसे आया। उन्होंने स्वयं भी कहा, अहम पुरातीत भवे भवम प्रभु दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम।
इसके आगे की जो कथा है मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगा। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई शंका होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रश्न ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।